मुशर्रफ साहब, ये यहाँ मेरे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट या मेरे जितने बाकी साथी हैं, आज हम सब का सीना चौड़ा हो गया है कि आज एक और शख्सियत ने हमारे साथ हाथ में लाया। लोगों की बेहतर खिदमत करेंगे, जितने जितने लोग हमारे साथ जुड़ेंगे हम बेहतर खिदमत करेंगे। सर, हाल ही में एलजी साहब ने एक बयान दिया कि लोग यहाँ पे 80% लोग जो है वो एलजी हुकूमत को एलजी साहब को कहने दीजिए, उनका अपना काम है, ठीक है, अच्छा काम कर रहे हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं वो वैसे ही समझते हैं, उनको समझने दीजिए। हम डेमोक्रेटिक प्रोसेस एक में हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं। अगर हमें मार्शल लॉ में रहना होता तो शायद 47 में हमारे लीडरों ने कोई और फैसला किया होता। हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री का हिस्सा है। डेमोक्रेसी देर सवेर आ ही जाएगी डेमोक्रेसी। सर, वुमेन बिल की बात करें तो वुमेन बिल जो है वो पास हुई, हम वेलकम करते हैं, हम वेलकम करते हैं। हम क्योंकि यहाँ पर वुमेन रिजर्व बिल जो है वो लाई गई है, उसमें बताया जाता है कि काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट यहाँ पर जम्मू कश्मीर के पॉलिटिक्स पर पड़ेगा। देखिए दो चीज़ें हैं जो पूरे मुल्क में अप्लाई हो गए, यहाँ पर भी अप्लाई हो गए। यहाँ पर भी 50% आबादी ख़वातीन पे मुश्तमिल है। हमारी बहनें हैं, हमारी माएँ हैं, हमारी बेटियाँ हैं, उनको अगर एम्पावर करने के लिए मुल्क में एक बिल लाई गई है, मुझे लगता है ये खुश आइन बात है। जम्मू कश्मीर में भी क्या सियासत पे क्या फ़र्क पड़ेगा, वो तो हमेशा हिस्सा रही हैं। आज ये है कि इलेक्टेबल्स में वो होंगी, वरना वोटरों में वो होती थी, तो दोनों सूरतों में तो उनका वोट तो होता ही था। तो आज ठीक है, कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में मर्द पीछे को होंगे, औरतें सामने को होंगी, तो वो भी तो जम्मू कश्मीर की होंगी, वो कहीं और से नहीं हो सकती हैं। सर, एक और सवाल, जो आपने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दिया था पदगामपोरा में, उनकी आपने स्पीच में कहा था। देखिए मैं एक सुनिए, नहीं एक मिनट में बताऊंगा। अल्ताफ बुखारी आज नहीं हमेशा कहता आया है, जिसको हिंदुस्तान के आइन पे यकीन है, जो किसी दहशत गर्दी में मुलविस नहीं है, जो किसी कम्युनल सियासत में मुलविस नहीं है, जो ड्रग्स में मुलविस नहीं है, जो दुश्मन मुल्क के साथ मुलविस नहीं है, उनके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। आप क्यों माइनस करते हो बाकी लोगों को? वाई डू यू माइनस आउट? क्या यहाँ खाली जमात इस्लामी है? क्या यहाँ खाली हुर्रियत है? क्या यहाँ आपको ये नहीं लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी लोग आ सकते हैं? क्या आपको नहीं लग सकता है? आपको क्या ये नहीं लगता है कि सच की कारवान में PDP से भी लोग आएंगे, दूसरी जमात, सब जमातों से आएंगे? कल से मैं देख रहा हूँ प्रेस उठा रही है, चला रही है, और कुछ साहिबान तो ये भी कह रहे हैं, ज़रा देखा जाए, क्या हिंदुस्तान की शहरियत से उन्हें महरूम किया गया है किसी को? यहाँ तो किसी को शहरियत से, जब तक किसी का वोट है उसको हक है सियासत करना। और अल्ताफ बुखारी और अपनी पार्टी का प्लेटफार्म सबके लिए अवेलेबल होगा। 4 शराइत जो पूरे करेगा, जो भी 4 शराइत पूरे करेगा, उसके लिए जगह है। अल्ताफ साहब, ULB इलेक्शंस आ रहे हैं और म्युनिसिपैलिटी इलेक्शन, क्या कुछ कहेंगे? क्या हटाया गया संविधान से, तो कैसे? मेरे भाई, पहले उनको फैसला करने दो दिल्ली में। अभी वो जंग में लगे हैं, है नहीं है, क्या है, जब वो फैसला करेंगे हम बताएंगे। जम्मू कश्मीर एक वो रियासत है जहां हम लोग इकट्ठे सदियों से रह रहे हैं। ये नहीं कि हम 74 साल से आज़ाद हुए हैं तो बस 74 साल से ही रह रहे हैं, हम हमेशा रहे हैं। हाँ, यहाँ पर आपने कहीं एक मौलाना साहिबान के लिए भी बोला, जिनको कहीं देखिए, हम तो दोहार ही देते हैं, हम छुड़वाते नहीं हैं, हम दोहार देते हैं, छोड़ते वही हैं जो पकड़ते हैं। और सही बात कही है बीजेपी की किसी लीडर ने कि हमने छुड़वाया, क्योंकि पकड़वाती भी वही हैं, तो हम जो पकड़वाते हैं वही छुड़वाते हैं। हम तो दोहार लगाते हैं, नौजवानों के लिए भी लगाते हैं, लीडरों के लिए, और इंशाल्लाह मीरवाइज साहब के लिए भी दोहार लगाइए। अल्लाह करे जल्द से जल्द मीरवाइज साहब जुम्मा को वहाँ पर जामा मस्जिद में वाज पढ़ें और आप और मैं पीछे सुनते हैं। एक्चुअली में मेरा सवाल यही था, जिन्होंने छोड़ा है, जो अब काम करते हैं, मेंटल से रिलेटेड इंसिडेंट्स में मुलव्वस थे, उनको आज भी जो है बुलाया जा रहा है, तंग किया जा रहा है, तो उनके लिए क्या कहेंगे? क्या इसी तरह उनको भी रिलैक्सेशन देने की ज़रूरत है? देखिए, मैं तो बड़ा सही क्लियर हूँ इसमें। यहाँ कोर्ट में भी जब किसी को बरी किया जाता है तो उसको ज़िंदगी
नॉर्मल गुजारने का मौका दिया जाता है ना, तो जो ये 4 शराइत पूरी करता हो उसको तो पूरा हक है। मैंने कहा ये 4 कंडीशन उसको हिंदुस्तान के आइन व पे हाँ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे यकीन होना चाहिए। ही शुड बी फॉर इंटेग्रिटी एंड सॉवरेंटी ऑफ इंडिया। वो ड्रग्स के बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, वो कम्युनल ये नहीं सियासत नहीं करना चाहिए, वो दहशत गर्दी में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, वो किसी दुश्मन मुल्क के साथ साजिश में शामिल नहीं होना चाहिए। जो इसमें नहीं हुआ वो हमारे साथ ही इज़ वेलकम, व्हाई नॉट। आपको क्या लगता है आज तक जिन लोगों का आप नाम लेते हैं क्या वो वोट नहीं देते थे? उनके वोट से सरकारें नहीं बनती थी? वो अब मानने को तैयार नहीं है आज वो लोग, वरना एक जमात तो बनी ही उन्हीं वोटों पे। उन्होंने तो उनका निशान तक चोरी कर लिए। अल्ताफ साहब, यूएलबी इलेक्शंस आ रहे हैं और पंचायत इलेक्शंस, किस तरह की तैयारी है जो है आप? बिल्कुल अल्लाह के फजल से एक सियासी जमात को जो तैयारी करनी चाहिए हम बिल्कुल तैयार हैं, जब भी होंगे इंशाल्लाह। क्या है? हम भी एक प्लेयर हैं, ये नहीं है कहेंगे तुमने ना 5 शाह सवार। एक्चुअली अभी जो मुर्तज़ा साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने उनकी हथवारा में उन्होंने स्पीच किया है कि बीजेपी का टारगेट खाली नेशनल कॉन्फ्रेंस था कि यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को खत्म किया जाए, इसीलिए उन्होंने डिलिमिटेशन एंड अदर प्रोसेसेस स्टार्टेड हियर इन कश्मीर आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ 371। सो टेक ऑन। देखिए उमर साहब के अपने नज़रिया है, मैं उस पर कोई कह नहीं सकता, वो उन्हें पता है कैसे किया होगा। लेकिन हम ये बिल्कुल सही मानते हैं कि डिलिमिटेशन में जस्टिस नहीं की गई, लोगों के साथ इलाकों के साथ जस्टिस नहीं की गई। बाकी उनका अपना होगा जो उनका नज़रिया होगा। शुक्रिया।